सो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज है एकादशी, पूजा हो गई। और एक्चुअली मैंने वीडियो रात में बनाई थी, फिर मैंने सोचा थोड़ा ढंग से सुबह बनाते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, ये नॉर्मल वीडियो, मतलब मैं तो अपनी बात कर रही थी, मैं तो किसी और की बात ज़्यादा करती नहीं, क्योंकि मैं किसी के भी उसमें ज़्यादा एंट्री नहीं करना चाहती। मैंने देखा है कि यूट्यूब पे अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हो ना दूसरे यूट्यूबर्स के साथ, तो फिर पंगे होते हैं, है ना। तो इसलिए मैं अपनी ही बात करती हूँ, मैं तो ज़्यादा किसी की बात करती नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केस स्टडी, समझते हो, हमने ना एमबीए में पढ़ा है केस स्टडी। तो उस केस से आपको कुछ चीज़ों के बारे में एग्जांपल्स मिलते हैं, आप समझ पाते हो बेहतर उस सब्जेक्ट को। तो अभी यहाँ पे हम इसको समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल, बस यही अभी जो रीसेंट एग्ज़ाम्पल है नेहा नेहा सचिन मनीषा इन लोगों के। तो यहाँ पे हुआ हुआ ये कि मैंने कल वीडियो देख रही थी, तो लोगों के नीचे कमेंट्स भी बड़े गंदे गंदे कमेंट्स थे, उनमें अच्छे नहीं थे। और मतलब गलती एक इंसान की तो है नहीं, दोनों की है। लेकिन उधर कसूरवार कौन ज़्यादा ठहराया जाता है, लेडी को, जबकि 50% दोनों की गलती होती है, जेंट्स की भी और लेडीज़ की भी, अगर है तो फीमेल और मेल दोनों की। पर ये सोसाइटी हमारी बड़ी मतलब विचित्र है। आज 2024 में भी सुधरे नहीं है लोग। दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि 100% नेहा इज़ रॉन्ग। और वो जो लड़का है, वो बच्चा जो है, बच्चा है क्या, वो बच्चा है, वो दूध का धुला है, ही इज़ मैरिड। और मैरिड आदमी अगर एक विधवा के साथ, विडो के साथ एक रिलेशनशिप में जाता है, तो उसकी मानसिकता ये होती है कि ओ ये तो विडो है, तो अपना जब तक अफेयर चलेगा अपन एंजॉय करते हैं, ये होती है मानसिकता। तो ये मानसिकता को कोई समझ रहा नहीं वहाँ पे, और सब उसको गालियाँ देने लगे। खैर मैं किसी की यहाँ पे पैरवी नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ एक बात बोल रही हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सच में आशीर्वाद भी है और एक तरीके से अभिशाप भी है, अगर आप इसको सही तरीके से नहीं लेते हो। और जब जिसकी लाइफ में कुछ, अभी थोड़े दिन पहले तक उसको लोग बड़ी दुआएं दे रहे थे कि अच्छा है आप दोबारा शादी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नेहा को। और अब अचानक से नेहा के सब नेहा के अगेंस्ट हो गए, सब लोग। तो ये दुनिया ऐसी ही है भैया, कि सबको जब तक सामने अच्छा दिख रहा है तब तक वो आपकी तारीफ करेंगे, और जिस दिन आपके बारे में एक इतनी सी भी गलती दिख गई, वो ये एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं लोग कि आप भगवान हो, आपसे कभी कोई गलती होगी ही नहीं। लोग यही और सब, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, हर किसी को अपने आप को भी देखना चाहिए पहले कि हम भी कैसे हैं। हर इंसान में, कोई भी इंसान ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। मैंने किसी बड़े की बात सुनी थी, एवरीबडी हैज़ द ग्रे शेड इनसाइड देमसेल्व्स। ग्रे शेड होता ही होता है हर किसी में, मुझ में भी है, मेरे हस्बैंड में भी होगा, मेरे फैमिली में भी होगा, लोगों में। वो ग्रे जो पार्ट है ना, वो लाइफ में हम छुपा के रखते हैं। वी कैन नॉट शो इट टू एनी वन, क्योंकि बताएंगे तो ज़रूरी नहीं है हर कोई समझे इस बात को, या जो भी बात है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कि इनका रिलेशनशिप कैसा, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं बता रही हूँ कि हर किसी ने लाइफ में कुछ ना कुछ गलत तो किया ही है। ये जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना, नहीं मैं तो ऐसी, नहीं मैं तो ऐसा, नहीं मैं तो वी आर गुड, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। हर इंसान हर तरीके से राइट नहीं होता, हर इंसान 100% सही नहीं होता, 100% रॉन्ग नहीं होता। सो बीच का रास्ता होता है। तो जो ये सोशल मीडिया पे जो व्यूअर्स होते हैं ना, इनका बहुत बड़ा रोल है किसी की लाइफ को बर्बाद करने में, या किसी की लाइफ को आबाद करने में। ये आबाद भी कर देते हैं और ये बर्बाद भी कर देते हैं। और बर्बाद तो इस हद तक कर देते हैं कि लोगों को अपनी जान तक खोनी पड़ती है। जो पीछे मालती का केस हुआ था, मालती ने तो अपनी जान तक, तो व्यूवर्स को भी थोड़ी सी उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कई जगह, कि है ना, वहाँ पे अब वो चुप रहे हैं, वो किसी एक को दोष ही ना ठहराएं। अभी जब हम देखते हैं, जब किसी के भी काले कारनामे जब पीछे से निकल के आते हैं, तो कैसे आते हैं, कोई एक बहुत पॉपुलर जब हो जाता है, तो फिर उसके, देखो वीडियोस का ज़माने से, तो फिर लोगों ने वीडियोस, मोबाइल जब से आए तब से, या कैमरा जब से आए तब से वीडियोस तो लेना शुरू ही किया ना।
तो पुरानी उसकी वीडियोस लोग जब तक वो पॉपुलर नहीं है तब तक तो कोई बात नहीं, पर जब वो पॉपुलर होने लगता है तो लोग निकालते हैं वो वीडियोस, पुरानी वीडियोस, कि ओ अब इसको हम मज़ा चखाएंगे, ओ अब इसके साथ ऐसा। अभी सलमान खान की भी पुरानी पुरानी वीडियोस नहीं आ रही हैं। हाँ, उस टाइम तो बड़ा इनोसेंट हाँ ना कि पोर्ट्रे हुआ, और अभी देखो अब पता चलता है सोमी अली के साथ क्या किया। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि उगते सूरज को सलाम करते हैं लोग, और जो ढलता जब सूरज होने लगता है तो लोग फिर उसकी बुरी बुरी चीज़ें निकाल के लाते हैं सामने, बहुत बुरी बुरी, कि अब इसको और कैसे नाली में गिराया जाए, इसको मरने पे कैसे मजबूर किया जाए। मैं सलमान खान की बात नहीं कर रही, मैं तो सिंपैथी भी नहीं रखती उससे, मैं उसकी बात नहीं कर रही, पर मैं यहाँ मतलब जैसे जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। एवरीबडी इज़ फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड एवरीबडी इज़ हियर टू अर्न सम टॉपिंग ऑन द आइसक्रीम, है ना। आइसक्रीम तो सबके पास है, पर वो टॉपिंग जो चाहिए ना। मेरे हस्बैंड एक बात बोलते थे मुझे, जब मैं जॉब करती थी तो मेरी कुछ खास अच्छी सैलरी नहीं थी, आई यूज़ टू बी वेरी सैड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं बोलती थी कि अरे यार छोड़ दूँ क्या, बोले तुम्हारी जैसी मर्जी, जो भी है तुम्हारी टॉपिंग है आइसक्रीम के ऊपर, बाकी बेसिक तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ, तो वो जो टॉपिंग होती है ना, उस टॉपिंग के लिए यानी कि एक्स्ट्रा लग्जरी, बेसिक क्या है हमारी लाइफ में, कपड़ा है, खाना है, रह रहे हैं हम घर में आराम से, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, दिस इज़ ऑल बेसिक। पर जो लग्जरी है, एक नॉर्मल कार भी आजकल बेसिक है, बट लग्जरी क्या है कि भैया अब हमको तो मर्सिडीज़ लेनी है। अब मर्सिडीज़ भी इंडिया में लग्जरी है, इंडिया के बाहर जाओगे तो मर्सिडीज़ वहाँ की मर्सिडीज़ जो है वो इंडिया की मारुति जैसी है। हर जगह हर आदमी के पास मर्सिडीज़ है। हाँ, BMW है हर आदमी के पास। अगर अमेरिका में चले जाओगे ना, एक नॉर्मल आदमी के पास मर्सिडीज़ BMW है, हर किसी के पास है। पर इंडिया में मर्सिडीज़ और BMW का हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। तो वो जो इंडिया में जो BMW मर्सिडीज़ है ना, वो टॉपिंग है आइसक्रीम के ऊपर। यानी कि नॉर्मल कार है इंसान के पास, ये ऑल्टो वोल्टो है नहीं, पर लग्जरी चाहिए तो फिर बड़ी, तो फिर वो लग्जरी के लिए यू हैव टू अर्न मोर, है ना। तो टू बी ऑन इंस्टाग्राम, टू बी ऑन यूट्यूब, कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे हम पॉपुलर हो जाएं, और उस पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो गलत होता है कई बार। तो वो जो एक्स्ट्रा टॉपिंग को अर्न करने की जगह हम हमारी इज्जत गंवा देते हैं, और फिर उसमें जो है क्या बोलते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं व्यूअर्स, और वो लोग जो उधर से रिकॉर्डिंग्स निकाल के लाते हैं। कई केसेस में हुआ है ऐसा। हाँ, तो मुझे बस ये लगता है कि थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान को निभानी चाहिए यहाँ पे, जो भी यूट्यूब पर है, ठीक है। बाकी मैं अपनी बात करूँ अगर, तो नाउ ऑल्सो समटाइम आई ऑल्सो फील कि मैं तो क्या ही कर रही हूँ यूट्यूब पे, मेरा तो क्या ही करियर बना है यहाँ पे, है ना। 4 साल में मैंने क्या ही किया। मैं अपने आप को और कुछ और समय देती हूँ बस, फिर उसके बाद मैं तो टाटा बाय बाय कर दूँगी अब, क्योंकि अब मुझे इस बारे में, पहले मुझे पता है, पहले आई यूज़ टू फील अशेम्ड कि यार ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे कर देंगे बंद। तो क्यों नहीं कर सकते बंद, लोगों के बड़े बड़े बिजनेस ठप हो जाते हैं, मैंने तो 1 रुपया नहीं लगाया, है ना। नहीं होते लोगों के बिजनेस ठप, लोग कितनी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब्स करते हैं, जॉब के लिए भी लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैंने तो खुद अपने फ्रेंड्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो नहीं होती यार, किसी किसी की लाइफ में कभी कभी नहीं हो पाता है। मैं अपनी अगर एक छोटी सी बात बताऊँ, एंड आई डोंट बिलीव इन दिस पामिस्ट्री। मैं मतलब देखो, दुखी आदमी तो कर लेता है कुछ भी करने को, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये पामिस्ट्री में मैं तब बिलीव नहीं करती। लेकिन बचपन में मुझे याद है, मेरे पापा के एक फ्रेंड हमारे घर आए थे, एंड ही सॉ माई पाम एंड ही सेड, बेटा पढ़ना लिखना बढ़िया अच्छे से, लेकिन कभी परेशान मत होना नौकरी धंधे के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्यों अंकल, तो बोले बस मत होना। तो ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने कि तेरा भाग्य ही नहीं चमकेगा इसमें, तू कुछ कर नहीं पाएगी, तू कुछ भी नहीं कर पाएगी इसमें, तू कितनी भी मेहनत कर ले कुछ कर नहीं पाएगी, बस अपना घर बार संभालना अच्छे से पढ़ लिख के। तो मुझे उनकी बात बहुत बुरी लग गई थी कि मैंने कहा यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं अंकल कि मैं जॉब ना करूं, मैं कुछ करूं ही ना। मैंने कहा आज की लड़की हूँ मैं, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। किया मैंने, और इस बात पे मुझे बहुत प्राउड भी है कि है ना, मैंने हर वो पत्थर को उलटने की कोशिश करी जो मैं कर सकती थी, ठीक है।
हर उस पत्थर को उलटने की। वो अंग्रेजी में कहा होता है ना, आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, तो आई टर्न एवरी स्टोन, हाँ, टू फाइंड आउट कि उसके नीचे क्या है, क्या आएगा मुझे आगे, रास्ते में क्या मिलेगा आगे। ठीक है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिड हार्ड वर्क, आई डिड स्मार्ट वर्क ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप कोई बोल दे कि अरे अरे स्मार्ट तो किया नहीं तो हार्ड वर्क का क्या, हाँ, ऐसा नहीं है, दोनों ही तरीके के काम किए हैं मैंने। तो इफ़ नथिंग इज़ वर्कड आउट तो आई शुड नॉट फील अशेम्ड इनटू इट कि भैया इट्स ओके। और वैसे भी देखा जाए तो मैं जब हम बात करते हैं घर बार में, तो यही बात करते हैं कि यार ये यूट्यूब पे चलता क्या है, ये मिडिल क्लास लोगों के बीच में ये लोग क्यों अपनी इज्जतें उछाल देते हैं। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब ये लोग पैसे के लिए, जैसे होता है ना कि अगर आज यूट्यूब पे बहुत पैसा है, मैं मना नहीं कर रही इस बात को कि किसी महीने किसी को 1 लाख मिले तो अब उसकी इच्छा होगी कि उसको अगले महीने 2 लाख मिले, उसकी इच्छा होगी कि फिर 4 लाख मिले, फिर जब वो 4 लाख से किसी दिन गिर के 1 लाख पे आ जाता है तो उसका मन ऐसा डोल जाता है कि यार कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि व्यूज़ बढ़ें, पैसे आएँ। और मजाक नहीं कर रही, ये 4 लाख 1 लाख तो मैं बहुत कम अमाउंट बता रही हूँ, लोग 20-20 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं यूट्यूब से, ठीक है, ये तो मैं बहुत कम बता रही हूँ। तो यही एक मकसद होता है यूट्यूब पे इंसान का रहने का। फिर वो अपनी इज्जत दाव पे लगा के भी कैसे भी करके पैसा कमाने की यहाँ पे जुगाड़ लगाता रहता है। करा ना, लोग करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे डांस कर आते हैं जाके। अब एक बात बताओ, जो हम होली में देखते थे ना, कई बार वो नाचने वाचने वाले आ जाते थे, नीचे लड़ाइयाँ हो जाती थी, कोई दारू पी के लड़ रहा है, कोई दारू पी के पड़ा हुआ है, उनको हम देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वैसा ही इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे भी है कि उनको देखने के लिए, ऐसे लोगों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है। ये व्यूज़, दिस इज़ ये व्यूज़ का फंडा कि एक नॉर्मल इंसान को देखने के लिए क्यों भीड़ इकट्ठी होगी, नहीं ना। कोई आपसे एक अच्छी समझदारी वाली बात कर रहा है तो जब तक उसकी लैंग्वेज में वो दम नहीं है, और वो शायद मेरी में नहीं है कि मैं नहीं कर पाई, वो इकट्ठा नहीं कर पाई मैं, तो वो नहीं है शायद मेरे में, क्योंकि वैसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो उनको देखने के लिए लोग बहुत कम होते हैं, पर हाँ, और उनको ऐसे लोगों को देखने के लिए मिलियंस में, मैं सच में देखती हूँ कि ऐसे क्रिंज भरा पड़ा है, और उस क्रिंजी सब्जेक्ट के ऊपर लोगों ने वीडियोस बनाए हैं और उनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं। मैं उनकी, मतलब अगर वो सामने आ जाए, मैं उससे बात करना ना पसंद करूँ, काले नीले हरे पीले बाल लेके, कोई भी ना पसंद करे, लेकिन उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और बढ़िया छाप रहे पैसा, ठीक है, अच्छा छाप रहे यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे नहीं छापते लोग पैसा इतना, जब तक यूट्यूब पे आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है। तो सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए लोग अपनी इज्जत गंवा देते हैं इंटरनेट पे। और वही हमारी एक बात चलती है कि भाई कोई एक छोटी सी एक बात हो जाए कभी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जिससे अपनी इज्जत पे आ जाए, तो वो फिर अपन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो नहीं होगा बर्दाश्त। इसलिए मैं ना यूट्यूबर से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। मेरे से भी पहले की बात है, मेरे सिस्टम उससे, भाई वो शुरुआत में यही बोलती थी कि तू भी मिल लोगों से, और तभी तो आगे बढ़ेंगे। और मेरे को डर लगता है लोगों से मिलने में। मैं सीरियसली मैं इस बात से डरती हूँ कि कहीं उसके और मेरे विचार मेल ना खाएं, अचानक से वो मेरा नाम ही उछाल दे कहीं पे, वो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उखेड़ दे। और बखिया उखेड़ देते हैं ये यूट्यूबर्स। मैं सच बता रही हूँ, इन लोगों के मन में ना आजकल कुछ बचा नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, इसका बारे में इन लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है। ये सही गलत का फ़र्क करना भूल चुके हैं सारे। तो इसलिए मैं ना इन सब यूट्यूबर्स से दूर रहती हूँ, मैं अपना काम खुद करती रहती हूँ। वरना ऐसा नहीं है कि मैं, ये मुंबई में कितने यूट्यूबर्स हैं, जाके मिल तो सकती ही हूँ। क्या होता है, थोड़े पैसे देने पड़ते हैं इन लोगों को, ये पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। इनसे पैसे दो, इनके साथ वीडियो बनाओ, है ना, और फिर अपना काम आप भी करते रहो और वो भी करते रहेंगे। पर फिर ये है ना, आपकी इज्जत की धज्जियाँ बिखेरने में ना ये 1 सेकंड नहीं लगाते। एक बीच में एक यूट्यूबर नहीं है, बहुत ही बड़ी फिल्म अभी आई थी भूतिया, बहुत चली, उसमें एक हीरोइन है, अब मैं नाम नहीं लूँगी, उन्हीं के साथ मेरी बात चली थी और हमने बड़ी बातें करी कि वीडियो बनाते हैं मैम, वीडियो बनाते हैं। शी सेड यस, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, हम बनाते हैं वीडियो।
मेरे को 6 महीने हो गए उनसे डेट लेते हुए। शी सेड अनुपम अभी टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। अनुपम अभी टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। मैंने छोड़ दिया फिर उसके बाद। तो ऐसे ही होते हैं ये टीवी वाले, ये यूट्यूब वाले सब ऐसे ही हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं किसी भी यूट्यूब वाले से या टीवी वाले से बात नहीं कर सकती। ये टीवी वालों से भी बात कर सकती हूँ मैं, मूवी वालों से भी बात कर सकती हूँ मैं, सबसे बात कर सकती हूँ मैं। पर सिर्फ क्या है, यहाँ पे एक फेम है, एक आपका फेस है, और दूसरा ये है कि एक जैसे एक शराबी को, एक गंजोड़ी को, एक सिगरेट पीने वाले को एक लत होती है ना, ये यूट्यूब इंस्टाग्राम एक लत है, जो शायद मुझे भी लग चुकी है। मैं अभी इससे भी डिनाई नहीं कर रही कि ये एक लत है, और अगर लग जाए तो जल्दी छूटना थोड़ा मुश्किल है, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जल्दी छूट जाए। तो है कि अगर ये मेरी लाइफ में गलत प्रूव होने लगे तो मैं इसको भी साइड में कर दूँ। हालांकि अभी तक ये चीज़ ने मेरी फैमिली को अफेक्ट नहीं करा है कि इसकी वजह से मेरी फैमिली अफेक्ट हो, मेरा बच्चा अफेक्ट हो, नहीं हुआ है ऐसा। क्योंकि मैं इतना समझती हूँ कि मुझे 3 बजे फ़ोन रख देना है तो मैं रख देती हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, और जब तक करूं तब तक ईमानदारी से करूं, और जिस दिन मुझे लगेगा डिच करना है मुझे यूट्यूब में, डिच कर दूंगी। अभी मेरे अंदर ताकत बची हुई है, उस ताकत को समेट के रखा हुआ है मैंने, तो मैं करूँगी। बस यही है कि हर किसी को, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो आप लोग हो व्यूवर्स, हर किसी के अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ तो वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ कि मैंने आपको कुछ गलत नहीं बोला। और आपके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप मुझसे जब कमेंट कर रहे हैं, कमेंट पे बात कर रहे हैं, डीएम में बात कर रहे हैं, तो वो एक इज्जत के साथ बात कर रहे हैं। अभी मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी पॉपुलर हूँ, थोड़ी सी बस। तो क्या होता है ना, आदमी लोग आ जाते हैं डीएम में। अभी आदमियों का दिमाग इतना गंदा होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये औरतों को देख के, चाहे इनको कैसी भी लगे वो औरत, मैं बता रही हूँ, मैं कैसी भी लगे, ये हेलो जी आपने खाना खाया जी, कैसी हैं जी आप, वो सुबह शाम के गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं कर लेना, उनको चैन नहीं पड़ता। इतनी ठरक है इन आदमियों के दिमाग में। इनको क्या लगता है कि जो भी औरत इंस्टाग्राम पे बैठी है ना, या यूट्यूब पे है अपना काम कर रही है, वो इसलिए बैठी है कि वो आदमियों को अट्रैक्ट करे। भाड़ में जाओ तुम। मैं तो डिलीट मार देती हूँ ऐसे लोगों के मैसेज, मैं रिप्लाई नहीं करती। वो ऐसे ठरकी लोग हैं, तो इनसे भी बचना पड़ता है लेडीज़ को। तो लेडीज़ की लाइफ में स्ट्रगल कम नहीं है, हर जगह है। ये ठरक मैंने अपने ऑफिस में भी देखी है। म्यूचुअल फंड और एलआईसी वेस्ट टाइम, हम जो डेस्क पे मेरी इतने लोग इकट्ठे होते थे, उनमें से सबको नहीं लेनी होती थी एलआईसी म्यूचुअल फंड, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते थे वो। और वो तब की बात बता रही हूँ जब मैं 23 की एज में थी। तो ये ठरकीपना है, लोग गलत बातें करते हैं। तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए भी। अब मैंने शुरू किया है तो मैं कर रही हूँ ईमानदारी से अपना, और मैं करती रहूँगी। और मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं व्यूअर्स की भी बात कर रही हूँ, जो कि मैंने अभी बोला कि सबको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। ये जो इतने यूट्यूबर्स के साथ इतने कर्मकांड हो रहे हैं, जो इनकी इज्जत की बखिया उखड़ रही है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपनी फैमिली के हर मैटर को, हर चीज़ को हर जगह दिखाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि नॉर्मल बात करने से कौन आ रहा है व्यू लेने, व्यूज़ कहाँ आ रहे हैं कौन आ रहा है आपकी वीडियो देखने। नॉर्मल आप बात करोगे, कोई नहीं आ रहा। जब तक उनको मसाला नहीं दोगे, नहीं आ रहे व्यूवर्स। और फिर वही व्यूवर्स जो है उनको गालियाँ देते हैं कि तुम तो ऐसा करते हो। तो व्यूवर्स तुम्हें चाहिए क्या, ये भी बता दो, उन लोगों को भी बता दो ना। नहीं देखो, तुम भी कहाँ नॉर्मल इंसान की वीडियो देखते हो, तुम भी वही देखते हो जो तुम्हें। अब आज मैं इतना खुल के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को डर नहीं है कि मैं 4 दिन बाद अपना चैनल बंद कर दूँ। आई डोंट केयर, सीरियसली आई डोंट केयर। बंद भी कर दूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि व्यूवर्स को भी तो कहाँ, इनको भी तो मसाला ही चाहिए। इनको भी तो चाहिए कि किसके घर में क्या हो रहा है, कि किसकी बीवी भाग रही है, किसका किसके साथ अफेयर है, किसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, यही तो चाहिए तुमको। और कौन आदि है ना, आधे कपड़ों में आ रही है। अब मैं तो ज़्यादा गंदे शब्द भी यूज़ नहीं करती। कौन अभी कैरी मनाती लोगों की बात करो, तो ये लोगों ने तो अपशब्द बोल बोल के ही पॉपुलर हुए हैं ये, है ना। तो हम लोग ऐसे नहीं है, तो किसको चाहिए ऐसे, ये ऐसे ही लोग चाहिए सब। सोशल मीडिया पे ऐसे ही लोग पॉपुलर होते हैं और हमारे जैसे लोग तो बैठे ही रहते। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सीरियसली।
लोगों के बिजनेस फेल होते हैं, मेरा ये बिजनेस फेल हो गया, मेरा 1 रुपया नहीं लगा, आई डोंट माइंड। आई अब तो मैं आपसे ये भी नहीं बोलूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, क्योंकि आपको पसंद आती नहीं है ऐसी वीडियोस। सो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।